माला फेरो श्वास की, करो अजपा जाप। सोहं सोहं सुने से मिटते हैं सब पाप, मिटते हैं सब पाप। जोग सर कर भंजन, क्षय चक्कर ले शोध अंत पावे भवरंजन। गंगा दास परकाश होय, कुल ते ही घट ताला। मानो मेरा कहा, भजो श्वासों की माला। सोहं हंसा हंसा सोहं, बार बार उल्टा। सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चय मन ठहराए। इसी को ही कहा गया है उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब आप लगातार अपनी श्वासों में सोहं 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 का सुमिरन करते रहते हैं, तो कभी कभी ये भ्रम पैदा होता है कि हम सोहं 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 का जाप कर रहे हैं, कि हंसो 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 का जाप कर रहे हैं। इसी को कहा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसी को कहा गया है, सूफी संत हुए रज्जब, उन्होंने कहा उल्टा चले सु औलिया, सूधी गति संसार। अगर आप लगातार सोहं सोहं का जप करते रहेंगे तो आप संसारी हैं, और जिस समय भीतर करते करते अजपा करते करते ये भ्रम पैदा होने लगे, कंफ्यूजन पैदा होने लगे कि हम हंसो कर रहे हैं कि सोहं कर रहे हैं। क्योंकि जब लगातार ये जब चलता रहता है, आनंद में श्वासों के साथ डूबता रहता है, तो यही जप लगातार सोहं जो है हंसो हंसो, पता ही नहीं चलता है कि हम सोहं कर रहे हैं कि हंसो कर रहे हैं। मगर एक भी बीच में कर्म छोड़ना नहीं है सोचने के लिए। अगर सोचने के लिए छोड़ देंगे तो बीच का ध्यान का वर्तुल टूट जाएगा।
कभी अभ्यास करके देखेंगे, लगातार सोहं 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 करते रहेंगे तो भीतर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि हम हंसो हंसो कर रहे हैं कि सोहं सोहं कर रहे हैं। जब हम हंसो हंसो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जब दुविधा हो जाती है, उसी को औलिया कहा जाता है, संत कहा जाता है, योगी कहा जाता है। और जब सामान्य स्तर से आराम से शुरू करते हैं, उसे संसारी कहा जाता है। उल्टा चले सो औलिया, सूधी गति संसार। संत रज्जब। दयाबाई। दया करी गुरुदेव ने, कूरम को व्रत ले, सब इंद्रिन को रोक कर, सूरत श्वास में दे। हृदय कमल में सूरत धरी, अजप जपे जो को, विमल ज्ञान प्रगटे तहाँ, लख मख डारे को। कल जुग केवल नामो आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कर लीजिए कमाई, यही वो कमाई है जो साथ जाएगी। जितनी कमाई होगी उतनी आसानी होगी। इसी बात को एक संत ने अपने बहुत सुंदर 2 लाइनों में कहा है कि सोहंग हंसा लागई ढेरी, ढेर लगा दो। जैसे हम कोई गेहूं चावल का किसान ढेर लगाता है, तो एक संत कहा कि सोहंग हंसा लागल ढेरी, ढेर लगा दो, वही ढेर काम आएगा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सुरती माने होश। ये जो हमारी श्वास के प्रति हम होश जगाए हैं, इसी को सुरती कहते हैं। सुरती एक प्रवाह है, देह नदी को नीर। ये जो नदी रूपी देह है, इसका जो पानी है, इसमें जो प्रवाह है, सोहंग हंसा का ये सुरती का जो प्रवाह है, उसके विषय में कहते हैं प्रवाह कहाँ जा रहा है। सुरती एक प्रवाह है, देह नदी को नीर। तुलसी जो ऊपर चढ़े, पावन करे शरीर। जैसे
जैसे हम ऊपर सहस्त्रार्थ की ओर बढ़ते जाते हैं, शरीर पावन होता जाता है, मन पवित्र होता जाता है, मन निर्मल होता जाता है, मन सूक्ष्म से सूक्ष्म होते 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 शून्य में समाता चला जाता है। इसी बात को तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है। सोह अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये जो सोहम की वृत्ति है, इसकी ताकत बहुत, ये दीप शिखा की तरह इसकी ताकत है, मगर किसी के कहने से नहीं, किसी के बताने से नहीं, कहीं पढ़ लेने से नहीं। सोह अस्मि इति वृत्ति अखंडा, और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। मगर कब? आत्म अनुभव, जब अपना अनुभव हो जाए, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भय भूल भेद भ्रम नासा। स्टॉप। शांत हो जाएंगे, बिल्कुल चुपचाप सन्नाटे में बैठ जाएं। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, उसके प्रति होश पूर्वक रहें। कहीं कोई आवाज हो रही, कहीं कोई बोल रहा, हवा चल रही, पंखा चल रहा, शरीर बैठा है, त्वचा कपड़ों को स्पर्श कर रही, कैसी भी प्रकृति में आवाज आ रही है, सबके प्रति होश पूर्वक रहे, मगर एक विटनेस की भांति, साक्षी की भांति, यानी लाइव कैमरे की भांति एक लाइव कैमरा बन जाए। कैमरा कुछ करता नहीं है, मगर निगाह इतनी सूक्ष्म होती है कि हर हरकत को अपने में कैद कर लेता है। बिल्कुल शांत चुपचाप बैठे रहें और
एक बात निश्चित रूप से समझ लें कि परमात्मा की यात्रा जितनी सरल है उतनी कठिन भी है। अगर समझ गए तो इससे सरल कुछ भी नहीं है, और ना समझे तो जन्मों जन्मों में नहीं समझ पाएंगे। चेत गए तो पल में, वरना जन्मों जन्मों में ना आए। और शीघ्र प्रगति के लिए, आनंददायी प्रगति के लिए अगर 1 घंटे ध्यान करते हैं, इस समय मन अच्छी तरह लग जाए, इसके लिए एक काम करना अति आवश्यक है कि दिन में आप जो भी काम करते हैं उसमें जब भी आपको ध्यान आ जाए, अपनी आती जाती श्वासों में अजपा करने का प्रयास करें, कोशिश करें। खाली बैठे हैं, मन अजपा में लगा दें। चल रहे फिर रहे, मन अजपा में लगा दें। मगर एक बात का ध्यान रखें, जब कोई मशीन का काम कर रहे हो, ड्राइविंग का काम कर रहे हो, उस समय नहीं लगाना है। हमें धीरे धीरे स्पष्ट अनुभव होने लगा है कि श्वास ऊपर चढ़ रही है, सो के साथ हंग के साथ नीचे आ रही है। सो के साथ ऊपर चढ़ रही है, सहस्त्रार्थ की ओर, कैलाश की ओर। यही असली तीर्थ यात्रा है। सुरती एक प्रवाह है, देह नदी को नीर। तुलसी जो ऊपर चढ़े, पावन करे शरीर। शरीर का ध्यान करेंगे, सीधे पैर के अंगूठे और उंगलियों को हिलाएंगे। बाएं पैर के अंगूठे और उंगलियों को हिलाएंगे। सीधे हाथ की अंगुलियों को हिलाएं, बाएं हाथ की अंगुलियों को हिलाएं। गर्दन को दाएं बाएं मोड़ लें। रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें। हाथों को फंसा कर शरीर को पूरा ऊपर खींच लें। और आराम से सहज श्वासें ले लें, शरीर को हरकत में कर लें। अब सहज रूप से अपनी आंखों को खोल लें। प्रणाम गुरुजी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरिओम गुरुजी। हरि ओम हरि ओम। हरिओम गुरुदेव। हरि ओम प्रणाम गुरुजी। हरि ओम। हरिओम गुरुजी।